तो आज हम एक बहुत ही खास हिंदू व्रत पर बात करने वाले हैं जो भगवान शिव को समर्पित है 16 सोमवार व्रत। हाँ, बिल्कुल। मैंने इसके बारे में सुना तो काफी है, पर आज जो जानकारी हमारे पास है उससे और गहराई से जानेंगे। तो क्या है ये व्रत असल में? हाँ, तो देखिए, ये जो जानकारी है वो बताती है कि ये व्रत मुख्य रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। मनोकामनाएं जैसे? जैसे अच्छा जीवन साथी मिलना हो, या मान लीजिए संतान की इच्छा हो, हम्म। या फिर घर में सुख शांति चाहिए, इन सब के लिए। अच्छा, और इसे शुरू कब करते हैं? इसे किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं वैसे, लेकिन श्रावण मतलब सावन का महीना, हम्म। उसके सोमवार ज्यादा शुभ माने जाते हैं। और नाम से ही पता चलता है, लगातार 16 सोमवार तक करना होता है। हाँ, 16 सोमवार। और इसमें वो एक कहानी भी जुड़ी है ना, वो अमीर व्यापारी वाली। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो कहानी काफी प्रचलित है। एक सेठ थे, हम्म। निसंतान थे, हम्म। फिर काशी में एक ब्राह्मण मिले। हाँ, उन्होंने ही ये व्रत बताया था, सही। बिल्कुल। और व्रत करने पर उन्हें पुत्र मिला। तो ये कहानी व्रत की महिमा को, उसके फल को दर्शाती है। सही। तो चलिए फिर समझते हैं कि इसे करते कैसे हैं, इसकी विधि क्या है, क्या तरीका है? हाँ, तरीका काफी व्यवस्थित है। मतलब स्टेप बाय स्टेप। सोमवार सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहन लिए, ये पहला कदम। ठीक है। फिर आता है शिवलिंग का अभिषेक, मतलब शिव जी को स्नान कराना। अभिषेक? हाँ, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? उसमें जल तो है ही, साथ में दूध, शहद, दही, गंगाजल, इन पवित्र चीजों से अभिषेक किया जाता है। अच्छा, और अभिषेक के बाद पूजा में और क्या चढ़ाते हैं? अभिषेक के बाद शिवजी को कुछ चीजें अर्पित करते हैं, जैसे बिल्व पत्र, वो 3 पत्तों वाला। हाँ, बिल्व पत्र। वो तो शिव जी को बहुत प्रिय माना जाता है। हाँ बिल्कुल। साथ में सफेद फूल, चंदन, अक्षत यानी साबुत चावल, भस्म, धूप, दिया और हाँ, नैवेद्य, भगवान के लिए भोग। और मैंने सुना है कि मंत्र जाप भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, जानकारी यही कहती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आमतौर पर 108 बार। 108 बार। हाँ, और साथ में महामृत्युंजय मंत्र भी, उसका 11 बार जाप करने का विधान बताया गया है। और एक चीज और, कथा सुनना या पढ़ना, ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी। जानकारी में इस पर काफी जोर दिया गया है। कहते हैं कि कथा सुने या पढ़े बिना पूजा अधूरी रह जाती है। ये दिलचस्प है। कथा सुनने पर इतना जोर क्यों? क्या इससे व्रत का फल ज्यादा मिलता है? सीधे तौर पे कारण तो नहीं बताया गया, पर शायद कथा सुनने से व्रत का महत्व, उसका उद्देश्य, वो कहानी, ये सब मन में बैठता है। आस्था मजबूत होती है, सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाता। हाँ, ये बात तो सही है। उससे जुड़ाव महसूस होता होगा। अच्छा, और खान-पान का क्या? उपवास कैसे रखते हैं? हाँ, उपवास तो रखना होता है। या तो दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल वगैरह, या फिर कुछ लोग निर्जल भी रखते हैं, बिना पानी पिए। पूरे दिन? हाँ, अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार। और जब 16 सोमवार पूरे हो जाते हैं, हाँ। तो 17वें सोमवार को समापन होता है। उस दिन पूजन के बाद दान करने की बात भी कही गई है। अच्छा, समापन पर दान, ठीक है। ये तो हुई विधि। अब कुछ नियम या सावधानियां भी होंगी जिनका पालन करना होता है। जी बिल्कुल, नियम भी हैं। जैसे कि सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य। और खाने-पीने में कुछ और परहेज? आपने फलाहार या निर्जल बताया। हाँ, उसके अलावा तामसिक भोजन से परहेज बताया गया है। तामसिक भोजन मतलब? क्या होता है ये? तामसिक मतलब ऐसा खाना जो शरीर और मन में सुस्ती या नकारात्मकता लाए, ऐसा माना जाता है। जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, इनसे दूर रहने को कहा गया है। ओ अच्छा, प्याज लहसुन भी? हाँ, इस व्रत के नियमों के अनुसार। और साथ ही झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा यानी बुराई नहीं करनी, इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। तो मतलब मन, वचन, कर्म, तीनों से पवित्रता बनाए रखनी है। बिल्कुल। पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ करना होता है। हम्म। संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब आते हैं फायदों पर। ये सब करने से मिलता क्या है? जानकारी क्या कहती है? सबसे ज्यादा जिक्र तो मिलता है मन चाहे जीवन साथी का। खासकर अविवाहित लड़कियों के लिए ये बहुत प्रचलित है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, विवाहित जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उसमें मधुरता लाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वो व्यापारी वाली कहानी याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उसे पुत्र मिला था। तो संतान प्राप्ति भी एक मुख्य लाभ बताया गया है। और इसके अलावा मानसिक शांति वगैरह? हाँ बिल्कुल, मानसिक शांति, जीवन में एक तरह की स्थिरता, शिवजी की कृपा मिलना और आत्मबल बढ़ना, ये सभी इसके फायदों में गिने गए हैं।
शायद ये जो पूरा अनुशासन है व्रत का, पूजा, मंत्र, उपवास, इसी से मन शांत होता होगा। हो सकता है ये पूरी प्रक्रिया ही ध्यान और संयम बढ़ाने वाली है। कुछ सवाल भी होंगे लोगों के मन में, जैसे क्या ये व्रत सिर्फ लड़कियां या महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। जानकारी साफ कहती है कि पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं। शिव की भक्ति तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, और शादीशुदा औरतें? हाँ, शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती हैं, पारिवारिक सुख के लिए या संतान के लिए, जैसा हमने बात की। ठीक है। और एक बड़ा सवाल, अगर मान लीजिए बीच में व्रत छूट गया, किसी वजह से नहीं कर पाए कोई सोमवार। हाँ, ये हो सकता है। तो उसके लिए सलाह यही है कि निराश ना हो, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ फिर से 16 सोमवार का संकल्प लेकर शुरू करें। मतलब दोबारा शुरू से? हाँ, आम तौर पर यही कहा जाता है। मुख्य बात आस्था और उसे बनाए रखना है। समझ गई। तो कुल मिलाकर 16 सोमवार व्रत एक पूरा पैकेज है। कहानी है, पूजा का तरीका है, नियम है और फायदे भी बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी इसे एक व्यवस्थित धार्मिक प्रक्रिया की तरह दिखाती है और ये बताती है कि अगर श्रद्धा और नियम से किया जाए तो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सही में ये सिर्फ भूखे रहने या पूजा करने तक सीमित नहीं लगता। ये भगवान शिव के प्रति एक गहरा समर्पण, एक अनुशासन है, और जो मानसिक शांति और आत्मबल की बात है वो भी बहुत मायने रखती है। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे इस तरह की परंपराएं, ये व्रत त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ये न सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, बल्कि लोगों को एक उम्मीद देते हैं, एक विश्वास देते हैं, खासकर मुश्किल समय में। बिल्कुल, एक तरह का आध्यात्मिक सहारा।